नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सोनू। वाराणसी, काशी का नाम आप सबने सुना ही होगा। वहाँ से एक खबर चल रही है कोडीन युक्त कफ सिरप के तस्करों को लेकर के। नाम है भोला जायसवाल और शुभम जायसवाल। शुभम जायसवाल का नाम आपने पिछले कई दिनों उत्तर प्रदेश में या फिर अखबारों में, टेलीविज़न पे ज़रूर सुना होगा। वही शुभम जायसवाल जो कोडीन कफ युक्त जो ये कफ सिरप है उसका एक बड़ा तस्कर माना जा रहा था, उसका सरगना है, लेकिन वो अभी भी फरार चल रहा है। हाल ही में कोर्ट के द्वारा फैसला आया है कि जो उनके परिवार है यानी कि भोला जायसवाल, उनकी संपत्तियों को 28 जनवरी 2026 को कुर्क कर दिया जाए। इसको लेकर के ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके बारे में हम आपको आइए इत्मीनान से डिटेल से बताते हैं। कफ सिरप क्या होता है? कफ सिरप हमारे स्वास्थ्य के हित के लिए होता है, लेकिन ये अगर कोडीन युक्त कफ सिरप हो जाए तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए उतना ही हानिकारक हो जाता है, जैसे जिस तरीके से हमारे समाज को एक खोखला कर रहा होगा। मामला है पिछले 2023 से लेकर के चल रहा है, जब पुलिस ने बड़ी खेप जो है कफ युक्त कोडीन युक्त कफ सिरप की पकड़ी थी। करीब 1000 कैरेट पकड़े गए थे। उसके बाद से ये तमाम जांच पड़ताल चलते चलते आज 2 सालों बाद इसकी एक कड़ी हाथ में आई है कि जो इसके तस्कर हैं वो वाराणसी में भोला जायसवाल का परिवार बताया जा रहा है। शुभम जायसवाल जो उसका सरगना है वो अभी भी फरार चल रहा है। भोला जायसवाल का बेटा शुभम जायसवाल जो मुख्य सरगना है वो इसी कोडीन युक्त कफ सिरप का एक बड़ा डीलर था, ड्रग डीलर था, जो सप्लायर करता था कहीं न कहीं। तो ये जो कफ से वो सिर्फ वाराणसी ही नहीं, वो प्रदेश के कई जिलों में, जैसे कि बताया जा रहा है सोनभद्र, गाजीपुर और अन्य, यहाँ तक कि बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में बड़ी मात्रा में सप्लाई की जाती थी। ये भी बताया जा रहा है कि इसी के ज़रिए वो बांग्लादेश में भी भेजे जा रहे थे। ये मामला 2023 से चल रहा है, जब शुभम इसमें पूरी तरीके से एक्टिविटी काम कर रहा है। सिर्फ शुभम नहीं, ये भी बताया जाता है कि भोला जायसवाल का पूरा परिवार भी इसमें कहीं न कहीं सम्मिलित बताया जाता है। दरअसल शुभम फर्जी कंपनियों के जरिए कफ सिरप को खरीदता था और वो कि कोडीन युक्त कफ सिरप होते थे। उसके बाद वो एक ट्रेडर कंपनी बनाया हुआ था जिसका नाम बताया जाता है शैली ट्रेडर्स, जिन्हें ब्लैक मार्केट में बेचा जाता था, यानी कि ऑथराइज भी नहीं था। ये कुछ एक तरीके से अपने सेलर, होलसेलर के तौर पे ब्लैक मार्केट के जरिए ये बेचा करते थे बिहार, झारखंड और वाराणसी और गाजीपुर आसपास के और भी जिलों में, जिसको पी करके लोग नशे का एक तरीके से नशे का शिकारी बन रहे थे। इस मामले में जो पहली पकड़ थी, करीब 10,000 से ज़्यादा जो है बोतलें कफ सिरप की बरामद हुई थी 2023 में। इसमें पहली गिरफ्तारी भी हो चुकी थी, लेकिन तब भी भोला जायसवाल का परिवार उसमें तल्लीन नहीं पाया गया था। उस समय पुलिस की पकड़ से दूर था कहीं न कहीं। लेकिन जैसे जैसे जांच हुई 2024 में, तो ये इसकी कड़ियाँ खुलती गई और सामने आ गया नाम, एक जो मुख्य था वो था शुभम जायसवाल। बताया जा रहा है करीब 30 से 38 करोड़ का जो है व्यापार था, ये करोड़ों की संपत्ति इसके ज़रिए इन्होंने बनाई थी। फिलहाल कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब शुभम जायसवाल हालांकि फरार चल रहा है, लेकिन भोला जायसवाल की जो भी संपत्तियां हैं, जो अवैध संपत्तियां इनके ज़रिए बनाई गई इस कमाई के ज़रिए, उसको कुर्क कर दिया जाए। 2025 की नई धारा जो बीएनएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 107 के तहत में इनकी संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। वो ऐसी संपत्तियाँ होती हैं जो गैर कानूनी तरीके से कमाई गई होती हैं, बनाई गई होती हैं। फिलहाल इस मामले की कुर्की की जो संपत्तियों को कुर्क करने का जो आदेश है, उसकी अगली सुनवाई भी अभी जारी की जाएगी। अभी क्योंकि भोला जायसवाल के वकीलों ने इस पर आपत्ति जताई है, वो अगली सुनवाई 28 जनवरी 2026 को होगी। अब अगला फैसला 28 जनवरी को आएगा, उसके बाद देखना होगा क्या भोला जायसवाल और शुभम जायसवाल और ये कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में अगली क्या कार्रवाई होती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद।